नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी ही भरनी। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है एक जेठानी और उसकी दो देवरानियों से संबंधित। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं हैं। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। शांति की ये रौबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियाँ आशा और सुनीता अंदर तक कांप जाती थीं। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी ही थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों देवरानियाँ अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थीं। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था, और जेठानी केवल नाम की ही शांति थी। दोनों भाइयों का रामचरण के आदेश पर दुकान में काम पे पिले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता का घर के काम में पिले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुशील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियाँ देर रात को जब अपने घर का काम से निपटती थीं तो अपने थके हारे पतियों से कोई शिकायत भी नहीं कर पाती थीं। लेकिन पतियों को सब कुछ पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते थे। दोनों भाई सब कुछ जानते थे और सब कुछ समझते थे, पर कुछ भी कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया हुआ था कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ कभी बोलते थे। घर में सिर्फ और सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुभांत करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूँ था कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाई थीं, और जब कमल और सुशील खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया गया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कमल ने हिम्मत करके भाभी से कहा भी था कि भाभी, हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने ज़रूर आते हैं, और ये शांति को जल्दी ही पता लगने वाला था।
धीरे धीरे समय के पहिए ने करवट ली। रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाने के बाद रामचरण खाना खा रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बना कर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थीं, पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए घुड़की मारना कभी नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार शांति ने बड़ा कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी हैं। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। जो सारा दिन अपना हाड़ पेले रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनका करूं जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? रामचरण खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियाँ थीं जिन्होंने कभी भी आँख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही मुझसे ऐसे बात कर रही है। उस दिन के बाद शांति की आवाज़ तो जैसे चली ही गई थी। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी चलाने का शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया था। शांति की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया गोल है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, समय का पहिया घूमकर ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी कभी न कभी करता है। इसलिए हमेशा हमको दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में नरमी और शालीनता रखनी चाहिए। इस प्रकार आज की ये एक छोटी सी कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी कहानी को पसंद कर रहे हैं। हमारी कहानी को पसंद करिए, उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव हमें समय समय पर ज़रूर भेजिए ताकि हम उस पर काम कर सकें। और आप सभी के प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।